हम लोग नेक्स्ट जो हमारा प्रोजेक्शन है वो है पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, उसकी बात करते हैं। अभी स्टार्टिंग में मैंने बताया टू टाइप्स ऑफ मेन आपके जो यहाँ पे टाइप्स हैं प्रोजेक्शन के, वो कौन से हैं? पैरेलल। पैरेलल मतलब लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं, आपकी कहाँ पे जाके मिलेंगे? इनफाइनाइट में। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, इट मीन्स कि लाइंस आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। जो लाइंस हैं वो यहाँ पे थोड़ी सी बेंड हो रही हैं, पैरेलल तो नहीं है, जैसा हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं इमेज में, और एक जगह पे जा कर के मिल रही हैं। इनफाइनाइट नहीं है वो प्लेस जहाँ पे जा कर के ये बेंड हो कर के जो यहाँ पर रेज हैं वो हमारी एक पॉइंट पर मिल रही हैं। तो ये जो पॉइंट है वो इनफाइनाइट में नहीं है, ठीक है। तो इस पॉइंट को क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन। जो सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन है वो होगा पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में, और जो यहाँ पे पैरेलल प्रोजेक्शन है वहाँ पे सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन नहीं होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन हमारा कहाँ है? व्यू प्लेन के बाहर है। व्यू प्लेन है हमारा ये, और इसके बाहर हमको दिखाई पड़ रहा है सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। तो ये यहाँ पे डिपेंड करेगा जितनी यहाँ पर रेज हमारी बेंड हो रही हैं उसके ऊपर। हो सकता है कि बेंडिंग यहाँ पर ज़्यादा हो तो सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन हमें पहले ही मिल जाए, व्यू प्लेन पे ही मिल जाए, और अगर बेंडिंग हमारी यहाँ पे ज़्यादा नहीं है तो इसका मतलब व्यू प्लेन भी हमारा क्रॉस हो जाएगा, उसके आगे जा कर के किसी पॉइंट पे ये लाइंस हमारी मिलेंगी, ठीक है। बट मिलेंगी ये यहाँ पे डिसाइडेड है, तो इसका मतलब सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन होगा ज़रूर, बिकॉज ये यहाँ पर आपकी बेंड हो रही है, ठीक है। और जो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक, एक प्रॉपर्टी और इसमें है, जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा यहाँ पर देखिए, जब हम लोगों ने पैरेलल प्रोजेक्शन पढ़ा था तो जैसा ऑब्जेक्ट हमारा बाहर था वही प्रोजेक्ट करने के बाद स्क्रीन पे हमारा अंदर वैसे ही दिखाई पड़ रहा था। मतलब उसका जो साइज़ था वो चेंज नहीं हो रहा था, क्योंकि पैरेलल है। पैरेलल में जो ऑब्जेक्ट था हमारा वो एज इट इज़ यहाँ पे प्रोजेक्ट हो रहा है। लेकिन जब हम लोग यहाँ पर पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन पढ़ते हैं तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर बेंड होता चला, जो रेज है वो हमारी बेंड होती चली जा रही हैं, तो जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा छोटा होता चला जाएगा, ठीक है, छोटा होता चला जाएगा। तो इसका मतलब कि जो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर जो फोर शॉर्टनिंग जो प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे, ठीक है, फोर शॉर्टनिंग प्रॉपर्टी यहाँ पर होगी, और ऑब्जेक्ट एक्चुअल इमेज से छोटा दिखाई पड़ेगा इन केस ऑफ पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, क्योंकि जो यहाँ पर आपकी रेज हैं, प्रोजेक्टर रेज हैं, वो बेंड होती चली जा रही हैं, जो साइज़ यहाँ पर छोटा करती चली जाएंगी इमेज का, ठीक है। कि जैसे अगर हम लोग को कोई भी जैसे फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं, पिक्चर क्लिक कर रहे हैं, अगर उसको यहाँ पर एकदम बैंड होकर के क्लिक करते चले जाएंगे, दूरी हमारी बढ़ती चली जाएगी, तो जो यहाँ पे इमेज है वो प्रोजेक्ट कैसी होगी? छोटी प्रोजेक्ट होगी, ठीक है। तो वही चीज़ है कि कोई भी यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है उसको अगर हम लोग यहाँ पर आपका डिस्प्ले करवा रहे हैं और लाइंस पैरेलल नहीं है तो लाइंस बेंड हो रही हैं, तो जो ऑब्जेक्ट है वो भी हमारा छोटा होता चला जाएगा। जब हम लोग व्यू प्लेन पे देखेंगे तो वो छोटी इमेज दिखाई पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू जो एक्चुअल इमेज है, ठीक है। तो ये हमारा होता है पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, ठीक है। तो आई थिंक डिफरेंस समझ में आया होगा। पैरेलल में लाइंस पैरेलल होती हैं एक दूसरे के, प्रोजेक्टर लाइंस पर्सपेक्टिव में पैरेलल नहीं होती हैं, बैंड होती हैं। जो आपका पैरेलल प्रोजेक्शन होता है वहाँ पे सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन हमें नहीं मिलता है, सीओपी जिसको बोलते हैं। पर्सपेक्टिव में हमें सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन मिलता है, ठीक है। पैरेलल में जो इमेज है वो जैसी थी एज इट इज़ दिखाई पड़ेगी, बट इन केस ऑफ पर्सपेक्टिव जो इमेज थी वो रिड्यूस होकर के या फॉरशॉर्टनिंग हमें यहाँ पे प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन था। अब यहाँ पे कुछ यहाँ पे टर्म्स हैं जो ज़रूरी हैं पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन के लिए, उसको देख लेते हैं। सबसे पहला है व्यू प्लेन। एज यू नो व्यू प्लेन आपका डिस्प्ले एरिया जहाँ पर हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है कोई भी इमेज। सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन, सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन हमारा यहाँ पर वो पॉइंट जहाँ पे लाइंस आपकी मिलेंगी, ये सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन पैरेलल में नहीं होता है। प्रोजेक्टर्स हमारी वो लाइंस हैं जिनके थ्रू यहाँ पे प्रोजेक्शन करवाया जा रहा है, जो एक्चुअल जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट से रेज निकल रही हैं फॉर द प्रोजेक्शन, वो आपकी कहलाती हैं प्रोजेक्टर्स। और एक और चीज़ यहाँ पर होती है वैनिशिंग पॉइंट, ठीक है। देखिए इंपॉर्टेंट है वैनिशिंग पॉइंट। वैनिशिंग पॉइंट आपका एक ऐसा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका एब्स्ट्रैक्ट पॉइंट कहलाता है। एब्स्ट्रैक्ट इन द सेंस कि जो यहाँ पर आपका सीओपी था, ठीक है, उसी की तरह पॉइंट है, बट दोनों में डिफरेंस है।
COP आपका एक्चुअल पॉइंट है, एक्चुअलिटी में है COP, बट जो वैनिशिंग पॉइंट है वो हमें यहाँ पे लग रहा है बट एक्चुअल में है नहीं। मतलब पहले तो हमें यहाँ पर ये जो डेफिनेशन लिखी है उसको जस्टिफाई कर लेते हैं। इट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट पॉइंट इन 3D स्पेस where parallel lines appear to converse का मीनिंग मिलना। तो जो यहाँ पर हमारी पैरेलल लाइन्स हैं वो appear होती हैं कि मिल रही हैं, एक्चुअल में दे आर नॉट मीटिंग। जो हमारी लाइन्स हैं वो नहीं मिल रही हैं, ठीक है, अपीयर होती हैं। इट मीन्स कि जो यहाँ पे पॉइंट हमको मिलता नज़र आ रहा है वो एक्चुअलिटी में है नहीं, बट हमें यहाँ पर अपीयर हो रहा है। और जो सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन होता है एक्चुअलिटी में इट इज़, ये है पॉइंट आपका, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमें कोई भी भाई जो यहाँ पर आपकी इमेज आपके सामने है, आप उसका प्रोजेक्शन अपनी आइज़ के थ्रू कर रहे हो। कोई भी इमेज है सामने, कोई भी यहाँ पे जैसे ट्री है, ट्री आप यहाँ पर देख रहे हो, तो वो ट्री की इमेज आपकी आइज़ में क्या हो रही है, प्रोजेक्ट हो रही है, ठीक है। तो अगर ट्री यहाँ पर बहुत दूर है, ठीक है, तो उसकी जो इमेज है वो यहाँ पर आपकी जो आइज़ हैं वहाँ पर ड्रॉ होगी छोटी, ठीक है। तो यहाँ पर अपनी जो आइज़ हैं उसको हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि ये हमारा डिस्प्ले एरिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम कैसे वैनिशिंग पॉइंट को समझेंगे, देख लीजिए। हमने कहा कि जो सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन है उसका मतलब कि जो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है उससे जो रेज निकल रही हैं वो कहीं पर जा कर के मीट हो रही हैं, एक्चुअलिटी में हैं, बट इन केस ऑफ वैनिशिंग पॉइंट ये आपको अपीयर हो रही हैं। कैसे? अगर आप अपनी आंखों से यहाँ पर अपनी आई से अगर कोई रेल की पटरियाँ देख रहे हो, रेल की पटरियाँ यहाँ पर अगर आपके पास में हैं, सामने हैं, तो आपको यहाँ पर पैरेलल नज़र आएंगी। वो यहाँ पर एक दूसरे से नहीं मिल रही हैं, वो सामने यहाँ पे दिखाई पड़ रही हैं। लेकिन एक दूर तक अगर आप निगाह फेरोगे और दूर तक पटरियाँ अगर जा रही हैं तो एक पॉइंट पे आपको लगेगा कि वो यहाँ पे एक दूसरे से मिल रही हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे भाई रेल की पटरी है, अभी आप पास में खड़े हो तो साफ साफ आपको पैरेलल दिखाई पड़ रही है, बट अगर यहाँ पे दूर तक निगाह करोगे तो रेल की पटरी यहाँ पर आपको दूर तक देखने पे एक जगह पे लगेगा जैसे मिल रही हूँ, बट ऐसा तो नहीं हो रहा होगा ना। अगर मिल जाएंगे तो ट्रेन कैसे चलेगी? तो इसका मतलब वो मिल तो नहीं रही हैं, बट यहाँ पर ऐसा आपको दिख रहा है, ये प्रोजेक्शन है। तो ये प्रोजेक्शन पे जो पॉइंट जहाँ पे ये मिल रही है दैट इज़ वैनिशिंग पॉइंट, ठीक है। ये वैनिशिंग पॉइंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे टाइप्स हम लोग देख लेते हैं। पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन के जो यहाँ पे 3 टाइप्स हैं, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट। तो देखिए जो यहाँ पे 1 पॉइंट है वो यहाँ पर 1 वैनिशिंग पॉइंट होगा। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि 1 पॉइंट में, तो यहाँ पर केवल वैनिशिंग पॉइंट 1 होगा। अगर 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन की बात करें तो 2 वैनिशिंग पॉइंट्स होंगे। 3 की बात करें तो जो यहाँ पे वैनिशिंग पॉइंट्स होंगे वो 3 पॉइंट्स होंगे, ठीक है। इसको यहाँ पर इमेज के थ्रू भी देख लेते हैं। जो यहाँ पर इमेज है उसके थ्रू यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग यहाँ पर इमेज के थ्रू देखें तो देखिए इमेज में जो यहाँ पर हम लोग को शो हो रहा है, अगर हम लोग यहाँ पे 1 पॉइंट की बात करें तो जैसे अभी हम लोगों ने रेल की पटरी का एग्जांपल लिया तो 1 वैनिशिंग पॉइंट है। तो देखिए यहाँ पर ये वाली इमेज में 1 वैनिशिंग पॉइंट है, तो ये आपका है कौन सा, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। और अगर यहाँ पर इस वाली इमेज में देखिए तो 3 पॉइंट से वैनिशिंग पॉइंट, तो ये 3 पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं। तो कोई भी यहाँ पर जैसे इमेज है, जैसे पटरी तो यहाँ पर आपकी भाई एक लाइन में जा रही है, ऐसे यहाँ पर भाई अगर 2 यहाँ पर पटरियाँ हैं एक ही जैसे से निकल रही हैं और 2 एक जा रही है यहाँ पर आपकी लेफ्ट में, एक जा रही है राइट में, एक ही जगह से निकल रही है सपोज करिए, और आप अपनी आंखों से दोनों तरफ देख रहे हो, तो जो यहाँ पे दोनों तरफ आपको वैनिशिंग पॉइंट है वो नज़र आएंगे, ठीक है, अपीयर होंगे कि एक लेफ्ट में जा कर के भाई कहीं मिल रही है और एक राइट में जा कर के मिल रही है। तो ये है 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। सेम केस इन 3 पॉइंट, यहाँ पर 3 यहाँ पर जो डायरेक्शंस हैं वो आ जाएंगे एक्स वाई एंड जेड, जहाँ पर आपको ऐसा अपीयर होगा कि जो यहाँ पर आपकी बोल सकते हो कि जो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है उसके जो 3 पॉइंट से अगर दूर तक आप निगाह डालोगे तो आपको यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर वैनिशिंग दिखाई पड़ेगा, दूसरा, तीसरा। तो 3 एंगल से आप यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, आपको 3 वैनिशिंग पॉइंट दिखाई पड़ेंगे। तो ये आपका है 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, ठीक है। तो जो यहाँ पे प्रोजेक्शन था बेसिकली यहाँ पर आपका
दो टाइप्स के होते हैं, पैरेलल एंड पर्सपेक्टिव। पैरेलल में हमारी लाइंस पैरेलल टू ईच अदर होती हैं, कहीं जा कर के नहीं मिलेंगी, जो इमेज थी जैसी थी वैसी ही प्रोजेक्ट होगी, साइज में चेंज नहीं होगा। बट इन केस ऑफ पर्सपेक्टिव कहीं पे जा कर के मिलेंगी, बिकॉज दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। बैंड हो रही हैं लाइंस तो कहीं पे जा कर के मिलेंगी, सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन होगा हमारा, और जो साइज है वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे एक दूर का प्रोजेक्शन करवाएं। लाइंस बेंड हो रही हैं तो झुकती जा रही हैं, तो इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो भी यहाँ पे झुकता जाएगा, छोटा होता जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पर्सपेक्टिव है। पर्सपेक्टिव में आपके जो पॉइंट्स हैं 2 पॉइंट, 1 पॉइंट, 3 पॉइंट प्रोजेक्शन होता है, और जो आपका पैरेलल होता है उसमें यहाँ पर ऑब्लिक होता है, ऑर्थोग्राफिक होता है, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। जो प्रोजेक्शन रेज यहाँ पर एंगल्स फॉर्म कर रही हैं प्रोजेक्टर रेज, उनके बेसिस पे। ठीक है, आई थिंक आपको जो प्रोजेक्शन टॉपिक है समझ में आया होगा। थैंक यू।